आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की हैं एमपी से सपना जी। सपना जी बताती हैं कि वैसे तो वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं, पर वो भक्त कैसे बनी आप इस कहानी के माध्यम से सुनिएगा। और एक बात और कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, कहानियाँ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कुछ भी आपका खर्च नहीं होता है। और अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन बटन लगी हुई है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी ही सत्य घटना आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी। तो जो सपना जी थी, वो लड्डू गोपाल उनके घर में पहले नहीं थे। था तो उनका मन बहुत दिनों से लड्डू गोपाल लेने का, लेकिन वो जैसे सुनती थी ना, वीडियो में भी बहुत बार उन्होंने फ़ोन के माध्यम से सुना कि लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उनकी सेवा बड़ी कठिन है। उन्होंने मतलब जो भी उनके मन में विचार आए, लेकिन इसलिए वो रखने में थोड़ी सा वो हो रही थी, क्योंकि वो जॉब करती थी। अब उनको लगे कि क्योंकि उन्होंने कई बार सुना हुआ था कि लड्डू गोपाल को अगर घर में रखो तो उनकी सेवा करो, उनको भोग लगाओ, प्रसाद पवाओ, ये सब चीज़ें कि उनकी सेवा जो है एक बच्चे के भाव में करना चाहिए। मतलब जिस भी भाव से आप उनको पूजते हो, जिस भी रूप में आप उनको चाहते हो, उस भाव से आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर रखो ही नहीं अपने घर में लड्डू गोपाल। लेकिन जो सपना जी हैं, उनका बहुत मन करता था। जैसे भी वो किसी के भी घर में अगर लड्डू गोपाल देखती थी ना, तो वो अंदर से जो व्याकुलता है, जो अंदर से तड़फ है लड्डू गोपाल के लिए, वो उनकी बढ़ जाती। लेकिन फिर इसी बात से आके वो रुक जाती कि मेरे पास टाइम तो रहता नहीं है, और अगर मैं लड्डू गोपाल को घर ले भी आऊँ, इनकी सेवा ना हो पाए, तो मेरे फिर लाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूरी होती है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको टाइम टाइम सब कुछ मतलब उनका भोग लगाना चाहिए। तो मेरे पास तो टाइम है नहीं। तो फिर उन्होंने ये सोच के हर बार ऐसे अपने मन मार के रह जाती थी। अब क्या होता है, मन में तो था, ये जो भाव होते हैं ना, ये जो भक्ति होती है, ये मन के चित्त से होती है। अगर हमको किसी भी चीज़ में भगवान की ज़रूरी नहीं कि अगर हमने भगवान रखे हैं तभी हमारा भगवान में मन लगे। भगवान रखे रहने के बाद भी भगवान हमारे घर में, मतलब लड्डू गोपाल हमारे घर में होने के बाद भी अगर हमारा मन उनके चरणों में नहीं लग रहा है, उनके पास नहीं लग रहा है, तो आपको भी लड्डू गोपाल रखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो भी भक्त अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, उनका जो चिंतन है वो हमारे लड्डू गोपाल के चरणों में ज़रूर होना चाहिए। उनको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव में उनको उनकी सेवा करो, उनसे लाड लड़ाओ। आप जिस भाव से उनको रखे हो, जिस रूप में आप उनको रखे हो, या तो एक पुत्र के रूप में, एक बच्चे के रूप में, या अपने भाई के रूप में, या अपने सखा के रूप में, अपने पिता के रूप, जिस भी रूप में आप उनको पूजते हो, उस भाव से उनसे प्यार करो, उनसे लाड लड़ाओ, और फिर देखो आपके ऊपर वो कैसे कृपा बरसाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो सपना जी हैं, मन में था, रख पा नहीं रही थी। तो एक बार ये किसी सत्संग में जाती हैं, मतलब छुट्टी का दिन रहा होगा, आसपास कोई कथा भागवत चल रही होगी, तो वहाँ पे वो गई सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। अब वहीं पे एक मैया आई हुई थी, जो कि अपने लाला को, मतलब लड्डू गोपाल को लेके आई हुई थी कथा में। और ये जो सपना जी है, सपना जी भी वहीं बैठी थी। अब ये सब कुछ ना, जब हम मन से चाहते हैं ना, तो भगवान भी कोई ना कोई ऐसा प्रबंध करने लगते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें आ जाएं, वो हमारी इच्छा पूरी हो, अगर हम सच्चे लगन के साथ वो चीज़ चाहते हैं तो क्या होता है कि सपना जी उन्हीं के पास बैठी थी, जो वो अपने लाला को लेके आई थी। अब वो उनको कथा से ज़्यादा उनका मन उनके लाला में लगे। मतलब बार बार वो उनकी लाला की तरफ ही, लड्डू गोपाल की तरफ ही देखें, और बार बार उनके मन में यही आए
काश मैं भी रख पाती अपने घर में लड्डू गोपाल। तो ऐसे करते करते उनके आँखों में ना आंसू आ गए कि देखो मेरा मन कितने दिनों से कर रहा है, लेकिन मैं अपनी जॉब की वजह से मैं लड्डू गोपाल को नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। अब मैं मन ही मन उनके ये विचार चल रहा है कि काश मैं भी रख पाती। इतने में वो मैया जो थी, जो लड्डू गोपाल को ली हुई थी, वो उनकी तरफ देखती हैं और वो जो बड़े भाव से, बड़े मतलब मन ही मन जो याचना कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी, वो भाव को वो समझ जाती हैं कि इसके मन में ज़रूर कुछ चल रहा है। तो वो पूछती हैं, क्योंकि वो भी पहचान की ही थी, तो उन्होंने पूछा कि सपना क्या हुआ, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी है, कुछ लाला से कह रही हो, बताओ कुछ है क्या प्रॉब्लम। तो ऐसे कहती हैं, तो वो और जब कहते हैं ना कि जब हम दुखी होते हैं और दुखी में मतलब उस वाले पल में अगर कोई हमसे वही बात पूछ ले कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, और हम उसी टाइम पे दुखी हैं, तो हमारे जो आंसू हैं वो और डबल होके निकलने लगते हैं। तो ऐसे ही था सपना जी के साथ। वो जैसे ही पूछती हैं कि क्या हुआ सपना, कुछ बात है क्या, तो उसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तो फिर बाद में वो जो बैठी हुई थी, तो वो पूछती हैं, अरे ऐसा क्या हो गया, क्यों रो रही हो, कुछ परेशानी है, ये लाला है ना, इनसे कहो ये सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं, वो सबकी परेशानियों को दूर करते हैं, बस उनसे सच्चे मन से, सच्चे भाव से प्रार्थना करो। तो फिर वो बताती हैं कि अरे मेरे मन में ना बहुत दिन से लड्डू गोपाल रखने का मतलब मैं सोच रही हूँ अपने घर में, लेकिन जॉब की वजह से मैं रख नहीं पा रही हूँ। तो जब वो ऐसे सुनती हैं तो वो कहती हैं कि क्यों क्यों नहीं रख पा रही हो जॉब की वजह से। तो बोले कि इनका मतलब भोग प्रसादी का वो दिक्कत आएगी, इनको 3 टाइम में भोग नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि सुबह तो मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ, फिर मैं शाम को ही 6 बजे आऊँगी, तो फिर कौन करेगा इनकी सेवा। तो वो कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तेरे मन में है कि लाना है लड्डू गोपाल को, रखना है अपने घर में, तो ऐसा करो कि तुम ले आओ और सुबह शाम का ही भोग लगा दिया करो, ऐसे करो। नहीं तो एक काम और कर सकती हो कि जब उनको लाओ ना अपने घर में, तो मतलब इस भाव से मत लाना कि मैं दोनों टाइम या तीनों टाइम भोग लगाऊंगी, बस तुम अपने घर में ले आओ और उनसे, वो तो सब जानते हैं, सबके मन की जानते हैं, ऐसे कह के वो कह देती हैं कि अगर तुम्हारा मन है लड्डू गोपाल रखने का तो रख सकती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल का भोग लगाना ही सब कुछ होता है। तो वो बड़ी खुश हो जाती है सपना, उसके मन मतलब उसके तो मन ही की हो गई समझो, क्योंकि उसका तो बहुत टाइम से उसका मन था कि मैं लड्डू गोपाल को ले आऊँ। अब वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि अब उसका मन कथा में लगते ही नहीं है। वैसे भी उसका मन कथा से ज़्यादा लड्डू गोपाल के ऊपर लग रहा था। अब उसको लगता है मैं कितने जल्दी जाऊं और आज ही लड्डू गोपाल को अपने घर ले आऊं। तो फिर वो पूछती है उनसे ही कि मैं कब लेके आऊं लड्डू गोपाल को। तो वो कहती हैं कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि कब लेके आऊं लड्डू गोपाल को, तो तुम जब ले आओ, सब दिन उनके हैं और सब दिन सब तिथि शुभ हैं, जब चाहो तब ले आओ, ऐसे कह के। तो वो कहती है कि चलिए ठीक है, मेरा जन्मदिन आने वाला है तो मैं उसी दिन लड्डू गोपाल को लाऊंगी, ऐसे कह के वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो भी कहती हैं कि हाँ, इससे अच्छा तो और हो ही नहीं सकता कुछ, अपने जन्मदिन वाले दिन लाओगे तो लाला को। और फिर भागवत हो जाती है पूरी और आरती वारती करके ये लोग सब अपने घर में चली जाती हैं। अब वो घर जाके इतनी खुश होती है सपना, इतनी खुश होती है और अपने हस्बैंड से बताती है कि आज मुझे वहाँ पे भागवत में मिली हुई थी और उन्होंने ऐसे कहा कि मैं ला सकती हूँ। तो उसके हस्बैंड भी बोले कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, भोग वोग लगाने का कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, तो रख ले, मैंने तो कभी मना किया ही नहीं है तुझे, ऐसे कह के वो बोल देते हैं। और सपना और खुश हो जाती है, वो कहती है कि मैं अब जो 1 हफ्ते में मेरा जन्मदिन आने वाला है, 1 आध हफ्ते में, तो फिर तभी ले आऊँगी मैं। वो भी खुश हो जाते हैं, बोले ठीक है। अब वो दिन भी आ गया उसके जन्मदिन का। अब वो बहुत अच्छे से धूमधाम से, मतलब एक बर्थडे सेलिब्रेशन तो होता था इसके घर में बहुत अच्छे से, लेकिन इस बार कुछ ख़ास तरीके से इसने
अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, सबको बुलाया और है तो लड्डू गोपाल को लेके आई मार्केट से बहुत अच्छे से मतलब ढोल बाजे के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण किया, भोजन बनवाया, सब कुछ और वो किया मतलब लड्डू गोपाल की प्राण मतलब स्थापना करवाई अपने घर में अच्छे से, बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ। उस दिन तो भोग लगा सब कुछ, क्योंकि अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा हुआ, मिठाइयों का भोग लगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। पंडित जी आके करवाए सब कुछ बहुत अच्छे से। अब इसका क्या था, जॉब वाली थी भाई, और उन्होंने जो बताया था कि ज़रूरी नहीं होता लड्डू गोपाल को भोग लगाना, लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल हम अगर बाल रूप में लाए हैं या कि किसी भी रूप में लाए हैं, भाई लड्डू गोपाल का भोग बहुत ज़रूरी होता है। ये कभी मत ये सोचिए कि लड्डू गोपाल एक मूर्ति हैं, वो मूर्ति नहीं है, वो लाला हैं, वो इतने मतलब उनको भाव की ज़रूरत होती है, टेंशन की ज़रूरत होती है उनको, उनसे लाड़ लड़ाओ, उनसे प्यार करो, बस वो यही चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप भोग लगाते हो, आप उनके सामने कुछ भी रखते हो, मिठाइयाँ रखते हो, फल फूल रखते हो, जो भी व्यंजन रखते हो तो वो उठा के और खा लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। सिर्फ उनको भाव चाहिए होता है और वो प्रेम चाहिए होता है। अब क्या होता है कि सपना तो बिज़ी हो गई, घर में ले आई, खुश है, बहुत अच्छा है, सुबह शाम आरती कर देती और है तो मन ही मन बड़ी खुश होती। अब ऐसे थोड़ी चलेगा कि लाला को रखी हो और भूखा रखो। वो तो अगर तुम इतने भाव से रख रही हो, सब कुछ कर रही हो, तो भाई उनको प्रसादी बहुत ज़रूरी है उनको खिलाना। अब ये सुबह से चली जाए, शाम को आए और बस इसका यही रूटीन। एक दिन क्या होता है कि इसके सपने में मतलब सपने के माध्यम से इन्होंने लड्डू गोपाल ने बताया, मतलब अपना दुख दर्शाया उसके सामने कि क्या होता है कि सपना सोती है और सपना को सपना आता है। सपने में क्या आता है कि एक बच्चा है जो कि बहुत भूखा है और मतलब उस भूख से ऐसा लग रहा है जैसे तड़फ रहा हो और भोजन मांग रहा हो, खाना मांग रहा हो कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। ये सपना देख के जो सपना है वो बेचैन हो जाती है कि ऐसा कौन बच्चा है जो कि इतना भूखा है और भूख की वजह से तड़फ रहा है और मेरे से खाना मांग रहा है, मतलब मेरा सूट खींच रहा है और मतलब ऐसे जो जैसे नहीं पीछे से बच्चे आ जाते हैं और खींच के मुझे भूख लगी है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। सेम वही उसको सपने में हो रहा था कि जैसे कोई खींच रहा हो मुझे और मुझे मतलब कह रहा हो कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। ये सपना देख के तो वो बेचैन हो जाती है और उठ जाती है, अपने बिस्तर से उठ के बैठ जाती है। थोड़ी देर उसका मन सा थोड़ी व्याकुल सा होता है, वैसे डिस्टर्ब सी हो जाती है कि ये क्या था, ऐसे सपने में मुझे बच्चा क्यों दिखा और वो इतना भूखा क्यों दिखा, ऐसे वो करती है। अब सुबह होती है, अब सपना आया उसके बाद उसको नींद नहीं आई। सुबह होती है, नहाती है, धोती है, लड्डू गोपाल को वही जो उसका रूटीन है अपने लिए टिफ़िन लगाती है, अपने हस्बैंड के लिए लगाती है और आरती पूजा करके ऑफिस के लिए जाने लगती है। जब वो मंदिर में जाती है लड्डू गोपाल की आरती करने के लिए, जैसे ही उनकी सेवा करने के लिए जाती है, उसको जैसे ही वो चेहरे को देखती है ना लड्डू गोपाल की, तो उसके तुरंत वही भाव आते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरा लड्डू गोपाल ही भूखे रह रहे हों और वही मतलब उस बच्चे के रूप में आए हों, मेरे से कह रहे हों कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, क्योंकि मैं भी तो लड्डू गोपाल को रखी हूँ, उनको खाना तो दे नहीं रही हूँ। लेकिन वो तो कह रही थी कि लड्डू गोपाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आपका मन है तो आप रख सकती हो, अगर नहीं भी कर पा रही हो तो कोई बात नहीं, भगवान सब समझते हैं। लेकिन भगवान तो समझते हैं सब, लेकिन अगर आप उनको बाल रूप में रखी हो, एक बच्चे के रूप में रखी हो, तो उनको फिर सब चीज़ की ज़रूरत है। अब ये चीज़ उसके मन में तुरंत आ जाती है लड्डू गोपाल को देख के। अब वो मन ही मन कहती है मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर
फिर मतलब इसी असमंजस में वो आरती पूजा करके और उसके घर में कुछ मिठाई थी तो वो मिठाई का भोग लगाती है रख के और चली जाती है। अब क्या होता है कि इसकी जो माँ है वो सेवा करती थी, मतलब उनके घर में लड्डू गोपाल रखे हुए थे और उनसे वो बात करती है, फ़ोन करती है ऑफ़िस पहुँचने के बाद। फिर कहती है कि माँ आज मुझे सपने में एक बच्चा दिखा और बच्चा बहुत दुखी दिखा और रोते हुए मेरे से खाना मांग रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो ऐसे बात करते करते फिर बाद में वो कहती है कि मैं आज मतलब आरती कर रही थी और आरती करते टाइम भी मुझे ऐसे ही लगा लड्डू गोपाल के अपने फेस देख के कि जैसे यही तो नहीं भूख की वजह से वो कर रहे हो, मांग रहे हो, क्योंकि मैं भोग भी नहीं लगाती हूँ माँ। सुबह मुझे ऑफिस आना होता है, हस्बैंड को भी बोली वो भी चले जाते हैं, अब इनकी घर दिन में कौन वो करे, तो क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सपना मुझे ऐसा क्यों दिखा। तो फिर उनकी माँ बहुत अच्छे से समझाती हैं कि देख बेटा वो लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल को सेवा की ज़रूरत होती है, उनका भोग लगता है, तो अगर ऑफिस जाती है नहीं कर पाती है तो सुन जो मैं कह रही हूँ वो कर ले। तो फिर उनकी माँ बताती हैं कि अगर तू सुबह निकलती है अपने ऑफिस के लिए तो तू अगर लड्डू गोपाल को रखी है तो एक काम कर ले मेरे कहने से। तो वो पूछती है कि क्या करूं, बोले लहसुन प्याज छोड़ दे। देख ऐसा तो है नहीं कि लहसुन प्याज अगर नहीं खाएगी तो कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तेरा, तू बीमार हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं ना। और देख हमारे यहाँ मतलब मायके की बात कर रही थी कि देख घर में कब से वर्षों हो गए लहसुन प्याज छोड़े, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ता है खाने में, कोई दिक्कत नहीं होती है, तू अच्छे से बना बिना लहसुन प्याज का, और जो तू सुबह ऑफिस के लिए ले जाने के लिए करती है उसी खाने का भोग लगा। और दोपहर में जो भी तेरे पास मिठाइयाँ हैं, फल फूल है, उनको एक कटोरी में रख जा उनके पास कि अभी ये आप नाश्ता कर लो, दोपहर में आप ये खा लेना, और फिर जब मैं शाम को आऊँगी तो या तो तू उसके लिए कुछ उनके लिए कुछ लेते हुए या कि शाम को जब तुम कुछ बनाती हो कुछ ना भी खिलाओ खाना तो उनको दूध का भोग ज़रूर लगा दो, कुछ मिठाई रख दो या जो भी हो तुम्हारे पास। ज़रूरी नहीं कि तुम रोज़ ही मिठाई लगाओ, रोज़ ही फल फूल लगाओ, बस उनको 2 टाइम 3 टाइम जितनी टाइम तुम भोजन करती हो उतनी टाइम उनको भोजन कराओ, ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा। और ये जो तुझे सपने में दिखा है ना वो रोता हुआ बच्चा और भूख से तड़पता हुआ बच्चा, वो कोई और नहीं है, वो तेरे लड्डू गोपाल ही हैं जो इतने दिन से तू रखी हुई है और उनकी सेवा में भोग नहीं लगा रही है और सिर्फ उनको रखी बस है, सिर्फ उनकी आरती। तो ऐसे नहीं होता, लड्डू गोपाल को रखने में सेवा की ज़रूरत होती है, अगर तू नहीं कर पाती है तो फिर रखती ही नहीं। तो वो बोली कि माँ मेरा बहुत मन, तो बोले कोई बात नहीं, तेरा मन है बहुत अच्छी बात है, भगवान सब कुछ ना कुछ अपना खुद करवा लेंगे। और जैसे मैं कह रही हूँ जैसे सुबह जाती है तो तू बिना लहसुन प्याज का बना और उनका भोग लगा, दोपहर में जो कुछ भी तेरे घर में है वो दोपहर के लिए एक कटोरी में रख दो, उनसे कह के कि ये आप दोपहर में खा लेना। तो ऐसे जब उनकी माँ समझाती है तो जो सपना जी हैं वो उनको इतना अच्छा लगता है, इतनी खुश हो जाती हैं कि चलो मेरा ऑफिस का भी वो कुछ मतलब वो नहीं होगा और मेरे लड्डू गोपाल भी भूखे नहीं रहेंगे। अब जो सपना जी हैं वो इसी तरीके से मतलब लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, बड़े प्यार से बड़े लाड़ के साथ। अब उनके घर में कोई लहसुन प्याज का नहीं बन रहा है, और कभी उनका मन होता भी है तो ऐसी बात नहीं है, लड्डू गोपाल को वो अपना बना देती हैं और अपना अगर उनको खाना है, हस्बैंड को अगर टिफ़िन में देना है तो वो इस तरीके से मैनेज कर लेती हैं। तो ऐसे होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा कि अगर वो चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि इनको सपनों के माध्यम से बताया कि मुझे कैसे भोग लगाओ और कैसे रखो। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। आप रखो, उनसे लाड़ लड़ाओ, उनसे प्यार के साथ रहो, भाव के साथ रखो और उनकी श्रद्धा भक्ति मन से करो, कोई दिखावे वाला भाव नहीं रखो। तो ऐसे कृपा करते हैं फिर लड्डू गोपाल। और जिनके घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं ना वो इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं कि शब्दों में बताना मुश्किल होता है। बस उनके साथ
बहुत अच्छे से रहो और उनकी सेवा करते रहो। वो अपनी कृपा ऐसे बरसाएंगे कि पूछिए मत। तो ये थी सत्य घटना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।